नमस्कार दोस्तों, देश की पल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि देश का धन या आपका धन कितना सुरक्षित है, बैंकों में कितना सुरक्षित है, बाजार में कितना सुरक्षित है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगाई हुई थी और अब कोविड आने के बाद में उसकी दशा और ज़्यादा खराब हुई। इसके कारण इस समय तमाम सारी इंडस्ट्री, तमाम सारे एमएसएमई के उद्योग और दूसरे धंधे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उसके कारण धनाभाव हुआ है। तमाम सारे लोगों के पास में जो इन्वेस्ट करने की क्षमता थी वो कम हुई है। लोग अपने धन को बचाना चाहते हैं और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। बैंकिंग सेक्टर इस हालत में आ गया है कि आज तमाम सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर ली गई है। ये हम नहीं कहते हैं, भारत सरकार कहता है। 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करी और उस मीटिंग के बाद में जो चीज़ें निकल के आईं वो ये निकल के आईं कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। बैड लोन जो है हमारा वो करीब करीब 13 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। यदि 13 लाख करोड़ बैड लोन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूं ही खत्म हो जाएगा। सरकार के राजस्व में कमी आना लाजमी है, क्योंकि जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, लोगों की आमदनियां नहीं होंगी तो निश्चित रूप से सरकार भी बुरी स्थितियों में आएगी। सरकार उनको सुधारने की दिशा में काम करने के लिए ही आरबीआई के साथ बैठक कर रही थी। इस बैठक में तमाम सारे सुझाव आए हैं, तमाम सारी चीज़ें आई हैं, तमाम सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, कंपनियां हैं, उन सब को कैसे उनमें प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, किस तरह से किया जाए, किस तरह से करके किया जाए, या और ज़्यादा नोट छाप करके किस तरीके से किया जाए, इन सब चीज़ों पे चिंतन हुआ है। एक चीज़ हम सब जानते हैं, जितने ज़्यादा नोट छापे जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी मुद्रा का मूल्य गिरेगा, मुद्रास्फीति आएगी और मुद्रास्फीति का असर ये होगा, महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी भी महंगाई दर 6.9 है, तो जब 6.9 है तो उस स्थिति में यदि ये हालात होंगे तो निश्चित रूप से महंगाई कहीं की कहीं चली जाएगी। आज भी आप ये देखें कि सेविंग अकाउंट पे हमें जो बैंक ब्याज दे रहे हैं वो 3% के करीब है। मतलब महंगाई दर जो है वो उससे डबल है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थितियां बहुत विकट स्थितियों में जा रही हैं और उनका नतीजा ये हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बैंकों में पैसा नहीं उस ढंग से आ रहा है और बैंक कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो पुराने कर्ज हैं वो इतने बैड लोन हो चुके हैं, वसूली के जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं उतने ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कहा जाता है जितना मर्ज की दवा करी उतना ही ज़्यादा मर्ज बढ़ता गया, ये वाली स्थिति है। तो आज की डेट में तमाम सारी नीतियों के अभाव में, तमाम सारी चीज़ों के अभाव में आपका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा? जब बैंक ही सुरक्षित नहीं होगी तो वह आपका धन कहाँ से बचाएगी? और उसके लिए वो बैंक करप्ट होने की स्थिति में है। तो जो बैंक करप्ट होने की स्थिति में है वो आपको कैसे बचाएंगे, आपके धन को कैसे बचाएंगे? इसलिए आम आदमी के लिए चिंता का विषय है कि जो उसने बड़ी मेहनत की कमाई से करके पैसा जोड़ा है और बैंकों में जमा कर रखा है वो कहां जाएगा, वो कितना बचेगा? क्योंकि सरकार ने उस पर भी अब लिमिट कर दी है। तो उस लिमिट के बाद में आपको यदि बैंक करप्ट हो जाता है तो उस स्थिति में जो मिलेगा वो बड़ा छोटा सा अमाउंट मिलेगा। इन सब स्थितियों में आपका धन बड़े संकट में है। यही कारण है कि लोग आजकल सोने में निवेश कर रहे हैं। सोने में निवेश हो या बैंक में निवेश हो या शेयर मार्केट में निवेश हो, इन सब चीज़ों में एक मार्केट का एक ट्रेंड चलता है। आज का जो ट्रेंड है वो जरूर सोने को वो कर रहा है और सरकार ने इसीलिए सोने के आयात में और ज़्यादा बढ़ाने की को भी मंजूरी दे दी। लेकिन सोचना पड़ेगा कि इन सब से तो समाधान नहीं निकलना है, इन सब से आपका धन नहीं सुरक्षित होना है। आपका धन कैसे सुरक्षित हो इसके लिए अब आपको सोचना पड़ेगा, आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि रियल एस्टेट सहित तमाम सारे धंधे बुरी स्थितियों में हैं
और तमाम इंडस्ट्रीज खत्म होने की हालत में है। तमाम ने तो अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए हजारों कंपनियों ने सरकार को दे दिया है। ऐसी स्थिति में अपने धन को बचाने के लिए उसके लिए चिंता करना आपका विषय है। धन्यवाद।